जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का ये सत्संग आपके दिल को छुएगा। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं जो उन्हें गुरुजी के चरणों में बैठकर प्राप्त हुए हैं। संगत जी, यह सत्संग आपको उन वहमों से बाहर निकालेगा जो आजकल देखा जा रहा है कि लोग गुरुजी के नाम पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपाय बताते जा रहे हैं। ये करो, वो करो, और कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे थॉट दिया है तो आप ये उपाय करो, वो उपाय करो। संगत जी, आप और हम सब ने पुरानी संगत के सारे सत्संग सुने हैं जिनमें हमें पता चलता है कि गुरुजी ने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं बताया है। मात्र गुरुजी की सेवा, सिमरन और सत्संग करने से ही संगत के सारे कष्ट कट जाते हैं। और संगत जी, जो लोग आपको उपाय बता रहे हैं वो गुरुजी की पुरानी संगत नहीं है, वो आजकल की संगत है जो आप सभी संगत को भ्रमित कर रही है। संगत जी, आज आप ये सत्संग खुद सुने और ये डिसाइड करें कि क्या वाकई में गुरुजी ने कभी अपनी संगत को कोई उपाय बताए। आज का सत्संग इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को अपने चरणों में बिठाकर, सेवा करवाकर, सत्संग सुनवाकर ही सारे कष्ट दूर कर देते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आपको भी इस बात को समझना होगा कि गुरुजी के नाम पर फैलाए गए नेगेटिव मैसेज, उपाय, इन सब से जितनी जल्दी दूर होंगे और गुरुजी के ऑथेंटिक कल्याणकारी सत्संग सुनेंगे तभी आप लोगों का कल्याण होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। इसीलिए संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत विनोद बागाई अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के समक्ष बैठकर आप सभी के साथ उनका दिव्य सत्संग शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान करना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। ये तो गुरुजी की कृपा है जो वो मुझे शब्द दे रहे हैं और उन्हीं शब्दों को मैं ध्वनि बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज जो भी गुरुजी महाराज मुझे कहलवाएंगे मैं वही कहूँगा। वैसे तो संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ सन 2000 में शुरू हुई और मैं इसके लिए भी अपनी माता जी का शुक्राना करता हूँ कि उन्हीं के माध्यम से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा। संगत जी, आज भी मुझे वो पहला दिन याद है जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट पहुंचा। जैसे ही दरबार में गया तो सामने गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और उनका रूप लावण्य देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित था। उनके चेहरे का तेज संगत जी देखते ही बन रहा था। जैसे ही मैं गुरुजी के पास गया, उनको मत्था टेका। संगत जी, चेहरा उठाते ही गुरुजी ने सबसे पहले मुझे कहा कि अंकल आ गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे देखते हुए कहा कि भाई, दूध पियो छान के और गुरु बनाइयो जान के। संगत जी, उस समय मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में सेवा देता था। मैंने भी गुरुजी को कह दिया कि गुरुजी, राम नाम दी दारू पीनी है तो आड़े ठेके मिल गई ता ठीक है, वरना बंगला साहिब 24 घंटे खुला है। तो गुरुजी ने तुरंत कहा, अंकल जा पास हो गया, तू ना ऐश करया कर ऐश। और इस तरह गुरुजी के दरबार में हमारा एडमिशन हो गया। संगत जी, मेरा पहला दिन था और संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ और उस वक्त गुरुजी के पास मैं और मेरा दोस्त कमल, हम दोनों बाइक से जाया करते थे। लेकिन मैंने गुरुजी के दरबार में देखा कि बड़े बड़े रसूखदार लोग, बड़े रईस लोग आया करते थे और मुझे लगता था कि शायद गुरुजी महाराज अमीरों के गुरुजी हैं। मुझे याद है संगत जी, दूसरा या तीसरा दिन होगा जब मैं और मेरा फ्रेंड कमल हम गुरुजी के दरबार में गए तो उस दरबार में बहुत सारे पैसे वाले लोग, रईसदार लोग बैठे हुए थे और हम दोनों वहाँ बड़े अजीब लग रहे थे। हम दोनों पीछे जाकर बैठ गए और पता नहीं क्यों संगत जी, पीछे बैठे बैठे मुझे बहुत रोना आया। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और गुरुजी महाराज का ध्यान मेरी तरफ था। वे देख रहे थे कि मैं रो रहा हूँ। हालांकि संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा। हम लोग मत्था टेक कर घर आ गए और उसी
उसी रात संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। सपने में मैंने देखा कि मैं एम्पायर स्टेट के दरबार में बैठा हुआ हूँ और गुरुजी ने एक अम्मा जी से कहा कि ओ दाढ़ी वाले मुंडे नु बुला। गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपने पास बिठा लिया और गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, काका रोंदा क्यों है? तो मैंने कहा कि गुरुजी तुआडे कोल तो बड़े अमीर आंदे ने। गुरुजी असी तो अमीर भी नहीं हाँ। लेकिन गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि काके गुरु तो गरीबों का होता है। और फिर गुरुजी ने सपने में दिखाया कि वही पास में एक बहुत ही अमीर अंकल बैठे हुए हैं और गुरुजी ने उन अंकल से कहा, हाँ भाई अंकल, अपनी शर्ट ऊंची करी। और जैसे ही अंकल ने अपनी शर्ट ऊपर की, गुरुजी ने मुझसे पूछा, हाँ भाई की दिखदा है? तो मैंने कहा कि गुरुजी इनकी बनियान फटी हुई है। तो गुरुजी कहने लगे, नहीं बनियान नहीं फटी हुई है, इसको बहुत दुख है और इसीलिए गुरु जो होता है वो गरीबों का होता है। और इस सपने के माध्यम से गुरुजी ने मुझे एहसास करवा दिया कि गुरुजी सबके हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। अब संगत जी एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त हम वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए। संगत जी हमारी प्लानिंग के अनुसार हमारे दर्शन एक दिन पहले ही हो गए और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम टिकट बुक कराते हैं और घर निकल देते हैं। संगत जी हम स्टेशन गए और वहाँ हमें पता चला कि हम जो टिकट लेंगे वो RAC में मिलेगी। हालांकि संगत जी मेरी रेलवे में पहचान भी थी। वहाँ बात की तो वहाँ से भी यही कंफर्मेशन मिली कि बहुत मुश्किल है। अब संगत जी मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि भाई अब क्या करें। तब संगत जी मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू जरा रुक, मैं ब्रह्मांड के मालिक, दुनिया के मालिक से बोल कर आता हूँ। संगत जी मैं स्टेशन से बाहर गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि गुरुजी जल्दी आ जाओ, वो जो टीटी है वो हमें बर्थ आदि दे रहा है। और तभी संगत जी मुझे अंदर से एक आवाज आई कि अंकल स्टेशन जा तो सही, फिर देख। मैं अंदर गया और अपने दोस्त से कहने लगा कि यार मुझे अंदर से आवाज आई है कि तू स्टेशन जाकर तो देख। तब मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि यार मैं पहले तुझे पागल समझता था और अब तो मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया है कि तू पूरा पागल है। भला ऐसे अंदर से कोई आवाज आती है? तब मैंने उससे कहा कि आज बस तू मेरे कहने पर चल ले। उसके बाद हम दोनों जहाँ पर चार्ट लगा होता है हम वहाँ गए और क्या देखते हैं कि हम दोनों की सीट कंफर्म हो चुकी थी। ये देखकर संगत जी मेरा फ्रेंड बहुत सरप्राइज था, लेकिन मुझे पता था कि सब कुछ गुरुजी ने किया है। उसके बाद संगत जी हम लोग स्टेशन मास्टर के पास गए। मैंने उससे कंफर्म किया कि सर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है या कुछ VIP ट्रीटमेंट है? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सीट्स कंफर्म हो गई तो नाम आ गया। उसके बाद हम दोनों दोस्त आराम से ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी और बातें करते करते मुझे नींद लग गई। और फिर गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझसे पूछने लगे, हाँ भाई अंकल मिल गई पूरी सीट? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी महाराज। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सपने में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आ रही थी। और जब संगत जी मैं अगले दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट पहुंचा तो दूर से ही गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और जैसे ही उठा तो गुरुजी ने हाथ के इशारे करते हुए पूछा, मिल गया फट्टा? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मिल गया, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़े। संगत जी सन 2000 की ही बात है। मेरी मम्मी एक डायलिसिस पेशेंट है और बार बार संगत जी उन्हें डायलिसिस पर जाना पड़ता था। वो बहुत कमजोर हो गई थी, चल फिर भी नहीं पा रही थी। उस समय संगत जी गुरुजी की एक संगत सेठी अंकल हमारे घर आते थे। एक दिन सेठी अंकल ने कहा कि हमारे गुरुजी महाराज के पास लेकर चलो, उनके आशीर्वाद से मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। संगत जी अंकल के कहने पर मैं अपनी मम्मी को लेकर एम्पायर स्टेट गया और जैसे ही संगत जी मेरी मम्मी ने एम्पायर स्टेट में कदम रखा, मेरी मम्मी बिल्कुल सीधी होकर चलने लगी। सेठी अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसकी मम्मी बहुत बीमार है। वहीं पास में कोई डॉक्टर बैठे हुए थे तो गुरुजी ने उनसे पूछा, हाँ भाई डॉक्टर ये बीमार लग दी है क्या? तो डॉक्टर साहब कहने लगे, नहीं गुरुजी बिल्कुल भी नहीं। और इस प्रकार संगत जी हमारा गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। मेरी मम्मी रोज गुरुजी के पास जाती और उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। अब ऐसी संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी के साथ चल रही थी। इस बीच मम्मी एक बार फिर बीमार हुई, वो डायलिसिस पर थी और मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गया, सत्संग में बैठा रहा। और जब लगभग सारी संगत चली गई, रात के करीब 11:30 या 12 बज रहे थे, मैं गुरुजी महाराज के पास गया और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी माँ बहुत बीमार है। तब गुरुजी ने मुझे कहा, मानू छड़ तू मेरे साथ चल।
संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। उस वक्त वहाँ पर भाटिया आंटी मौजूद थीं। मैंने उनसे पूछा कि आंटी, गुरुजी कह रहे हैं मानो छड़ मेरे साथ चल, इसका क्या मतलब है? और तब भाटिया आंटी ने मुझे कहा कि अंकल, आप बहुत किस्मत वाले हो कि गुरुजी आपको अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी बहुत कम संगत को अपने साथ बड़े मंदिर चलने के लिए कहते हैं। गुरुजी आपको बड़े मंदिर ले जा रहे हैं। उसके बाद संगत जी मैं और भी संगत, भाटिया आंटी और गुरुजी के साथ बड़े मंदिर पहुंचा। और रात को जब मैं पहुंचा संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े मंदिर का नजारा देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया है। और जब उस दिन हम गुरुजी के पास बड़े मंदिर में बैठे तो उस दिन गुरुजी ने काफी संगत को सत्संग करने के लिए कहा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैक्सिमम सत्संग डायलिसिस वाले थे। उसके बाद गुरुजी ने अपने हाथों से लड्डू प्रसाद दिया। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं अपनी माँ को दे दूं ये प्रसाद? तो गुरुजी ने कहा अपनी माँ को ये लड्डू प्रसाद खिला दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं घर गया और अपनी मम्मी को मैंने गुरुजी का लड्डू प्रसाद खिलाया। उसके बाद संगत जी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। और इस तरह गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिलता रहा। संगत जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरुजी महाराज के स्वरूप हम सभी संगत को आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। एक बार मैंने एक सेवादार अंकल से गुरुजी का स्वरूप मांगा, लेकिन अंकल ने मुझे डांटा और मना कर दिया। मैं सीधा गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी, मैंने अंकल से आपका स्वरूप मांगा, लेकिन अंकल ने मुझे हड़का दिया। गुरुजी मुस्कुराने लगे, मुझे कहा कि पास में आ। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मेरे कान में कहा, यार अंकल, मैनू दिल विच वसा ले। और बस संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। ना हमने कभी गुरुजी का स्वरूप मांगा, ना लॉकेट स्वरूप मांगा, बस अपने दिल में गुरुजी महाराज को बसा लिया। संगत जी उस समय पर गुरुजी के पिंड से और आसपास के पिंड से बहुत सारी संगत आया करती थी, और खास तौर पर पंजाबी संगत। संगत जी में उनके हाथों में दिखता था कि मैक्सिमम सभी संगत के हाथ में चांदी का कड़ा है। मेरे मन में विचार आया कि क्या बात है, आखिर सबने चांदी का कड़ा पहना हुआ है। और तब संगत जी मैंने एक दो संगत से पूछा कि आप सबने चांदी का कड़ा पहना है, क्या बात है? तो सबने मुझे एक ही बात कही कि ये जो चांदी का कड़ा है वो गुरुजी महाराज ने ब्लेस करके दिया है। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद संगत जी अगले दिन मैंने भी एक चांदी का कड़ा खरीदा और गुरुजी के पास ले आया। और जाकर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सुना है तुसी कड़ा ब्लेस कर दे हो? तो गुरुजी कहने लगे, हाँ करता तो हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी से, तो लो फिर गुरुजी कर दो ब्लेस। और तब संगत जी गुरुजी ने मेरे कड़े की तरफ अपनी टेढ़ी निगाहों से देखा और कहा कि अंकल, हो गया ब्लेस, तू ना ऐश करा कर ऐश। संगत जी उस समय मैं नाभा से आया करता था। तो एक दिन की बात है, मैं नाभा से मोटरसाइकिल लेकर गुरुजी के डुगरी मंदिर गया। उस समय वो मंदिर बन रहा था। वहाँ जाकर मुझे टीटू अंकल मिले और अंकल के साथ बैठकर मैंने लंगर प्रसाद किया। और फिर ठीक वहाँ से सीधा मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास आया। जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अंकल, जाकर आ गया मेरे पिंड? मैं गुरुजी को देखता रह गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, और चुपचाप बैठ गया। गुरुजी थोड़ी देर में फिर मुझे कहने लगे, कंजरा लंगर भी करके आ गया? मैंने कहा जी गुरुजी, तो मैंने दसदा नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी, आपको तो सब पता है। तो गुरुजी ने कहा, हाँ मुझे तो सब पता है, लेकिन तुम्हारा फर्ज है मैनू सब दसना। और बस संगत जी गुरुजी की ये बात मेरे मन में बैठ गई, और आज भी मैं अपनी हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करता हूँ। एक बार की बात है संगत जी, सिंगला आंटी और हम लोग कुछ संगत बड़े मंदिर में सफाई कर रहे थे। और सिंगला आंटी जैसे ही शिवजी की मूर्ति की सफाई करने लगी तो शिवजी के गले से कुछ निकलने लगा। आंटी ने उसे साफ करा, थोड़ी देर में फिर निकलने लगा। आंटी बार बार साफ करने लगी। फिर आंटी ने उसे अपने हाथ में उठाकर देखा तो पता चला संगत जी कि वो केसर निकल रहा है। आंटी ने वो सारा कलेक्ट किया, और जब आंटी ने जैसे ही एम्पायर स्टेट फोन किया, गुरुजी ने फोन उठाते ही आंटी से कहा, आंटी मैं होली का रंग तुम्हें दिए जा रहा हूँ और तुम बार बार उस रंग को मिटाई जा रही हो। और उसके बाद सिंगला आंटी ने वो सारा केसर का रंग हम सभी के माथे पर लगाया। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर में मैं, सुभाष अंकल और भी बहुत सारी संगत हम लोग सेवा दे रहे थे। वहाँ पर सफाइयाँ कर रहे थे और रात के करीब 3:30 बज रहे थे। तब मैंने सुभाष अंकल से कहा कि अंकल एक काम करते हैं, पंजाबी गाना लगा लेते हैं। अंकल ने मुझे मना किया, अरे नहीं भाई, ये गुरुजी का मंदिर है, तू कहता है तो मैं शब्द लगा देता हूँ। तो मैं जिद पर आ गया, अरे नहीं नहीं, आप तो पंजाबी गाना लगाओ।
और फिर सुभाष अंकल ने कहा कि चल ठीक है, मैं एक लगा लेता हूँ। और अंकल ने लगाया कि आज साढ़े गुरु आवना। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही सुभाष अंकल ने गाना लगाया कुछ ही मिनट में गुरुजी महाराज सुधा आंटी के साथ बड़े मंदिर आ गए। और गुरुजी ने जैसे ही वो गाना सुना तो हम सबको कहने लगे कि देख लिया, रात के 3:30 बजे भी विश्वास है कि आज गुरु आएंगे। और फिर गुरुजी ने चारों तरफ देखा और हमें देखकर कहने लगे, हैं आज तो अपना स्टाफ ही काम कर रहा है। और संगत जी, हम सभी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में गिर गए, उनका बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है कि आपने हमें अपने स्टाफ में काउंट कर लिया। और इस तरह संगत जी हम गुरुजी के पास जाते रहे, हमारी यात्रा चलती रही। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने दोस्त कमल के साथ अपनी बाइक पर गुरुजी के दर्शन करने जाता था। संगत जी, एक बार की बात है, बहुत सर्दियों के दिन थे और संगत जी हालत बहुत खराब हो जाती थी। और जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचते तो गार्ड रूम में जाकर अपने कपड़े सही करते, ठीक से बाल बनाते, ताकि अमीरों के बीच हम भी थोड़े अमीर लगे। तो संगत जी, उस दिन जब मैं और कमल गाड़ी पर आ रहे थे तो रास्ते में मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज मुझे अपने पास बिठाना, क्योंकि संगत जी हम देखते थे कि सारे अमीर लोग गुरुजी के पास ही आकर बैठते थे। तो मुझे लगा कि ये इज्जत हमें भी मिले, हमें भी तो महसूस हो कि वहाँ बैठकर कैसा लगता है। संगत जी, हम जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुँचे, गुरुजी के दरबार में पीछे बैठे, तभी संगत जी वहाँ गुरुजी के एक सेवादार अंकल थे, कक्कड़ अंकल। उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि चलो सभी पुरानी संगत ऊपर चलो। बस संगत जी, ये सुनते ही मन उदास हो गया कि लो भाई, अब तो ऊपर जाकर बैठना है, गुरुजी के पास बैठने का चांस ही नहीं आएगा। और बस संगत जी, मैं और कमल उदास मन से ऊपर जा ही रहे थे कि तभी गुरुजी ने सिंगला आंटी से कहा, एक्चुअली संगत जी गुरुजी हमें 2 बंदर कहा करते थे। तो गुरुजी ने सिंगला आंटी से कहा कि आंटी बुलाओ उन 2 बंदरों को और मेरे पास बिठा। संगत जी, जैसे ही आंटी ने हमें बुलाया हम तो खुशी के मारे उछल पड़े और जैसे ही गुरुजी के पास जाकर बैठे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पास में बैठकर करना क्या है। गुरुजी ने मुझसे कहा, बैठ गया पास में? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने पूछा, कुछ समझ आया काके? मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बताओ डॉक्टर के पास कौन जाता है? मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि तुसी फिट हो, तुसी ऊपर जाके बैठो, एक गुरु एक संगत, एक गुरु एक संगत। और तब संगत जी हमें ये बात समझ में आई कि जो गुरुजी महाराज हैं उनकी नजर अपनी हर संगत के ऊपर है। संगत जी, एक बार की बात है, मैं एम्पायर स्टेट गया हुआ था और उस वक्त गुरुजी महाराज अपने कमरे में थे और बाहर सारी संगत वेट कर रही थी। और जैसे ही गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला, मैं दूर से देख रहा था कि गुरुजी अपने कैबिनेट पर बैठे हुए हैं और एक एक करके संगत गुरुजी के पास जा रही है। मैंने दूर से ध्यान से देखा गुरुजी को, तो संगत जी क्या देखता हूँ, गुरुजी महाराज कैबिनेट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ हवा में उठ रहे हैं। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे संभव है। जब संगत जी सारी संगत चली गई, मैं गुरुजी के पास गया, उनको मत्था टेका और हिम्मत करके मैंने पूछा, गुरुजी आपसे एक बात पूछनी है, पूछ लूं? तो गुरुजी ने कहा हाँ पूछो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं देख रहा था कि आप धीरे 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 ऊपर उठ रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे आपको कोई हवा भर रहा हो। मेरी बात सुनकर गुरुजी बहुत जोर से हंसे और तब संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि सुन, गुरुजी की खुराक उनके बच्चे होते हैं, मेरी खुराक मेरे बच्चे मेरी संगत हैं। मेरे बच्चे आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई और आज संगत को देखकर मैं बहुत खुश था और संगत की खुराक है सत्संग। और फिर गुरुजी ने प्यार से पूछा, अंकल समझ आई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं समझ गया कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और जब संगत उनके दरबार में आती है तो गुरुजी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी ओर गुरुजी ने ये भी समझा दिया कि हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी के सत्संग है। गुरुजी के सत्संग वो एनर्जी का सोर्स है जिससे लगातार हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमारे कर्म कटते हैं और हमारे जीवन में हमें गुरुजी का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। संगत जी, हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाते तो हर दिन शाम होते ही एक खिंचाव सा महसूस होता और अपने आप हम चुंबक की तरह गुरुजी के पास खींचे चले आते। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बाकी संगत से हम थोड़े शरारती थे, चालाक थे। अक्सर मैं और मेरा दोस्त कमल हम उन संगत अंकल आंटी के पीछे बैठते जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, ताकि हम छोटे कद वाले उनके पीछे छुप जाएं। क्योंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में बैठने के बाद घर जाने का मन ही नहीं करता था और अगर गुरुजी ने दूर से देखकर बुला लिया तो हम जानबूझकर आसपास वाले संगत अंकल आंटी से कहते, अंकल गुरुजी आपको बुला रहे हैं, और हम ढीठ के जैसे उठते ही नहीं। ऐसे एक बार की बात है, गुरुजी ने मुझे देखकर
दूर से इशारा किया जाने के लिए, लेकिन मैं जिद पर आ गया था कि आज तो मैं उठूंगा ही नहीं। संगत जी, मैं बार बार मुंह फेरता रहा और अवॉइड करता रहा। लेकिन जब गुरुजी अपना चोला बदलने के लिए कमरे में जा रहे थे और जैसे ही मेरे पास से गुजरे, बड़ी ही प्यारी आवाज में गुरुजी ने मुझसे कहा, चलो अंकल, माँ रास्ता देखती होगी। और बस संगत जी, गुरुजी का कहना हुआ, गुरुजी को मत्था टेका और मैं घर चला गया। संगत जी, आपने कई बार सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी महाराज अपनी कंटेसा कार में आते थे और जैसे ही वो एम्पायर स्टेट की सीढ़ियां चढ़ते तो राइट हैंड साइड वाली दीवार बड़ी खाली खाली थी। एक बार मैं और कमल वहाँ पर सफाई कर रहे थे तो मैंने कमल से कहा कि यार कमल, ये दीवार बड़ी खाली सी लगती है, इस पे कुछ लगाना चाहिए। अब संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरा हरिद्वार जाने का हुआ और वहाँ हरिद्वार में एक मुझे दुकान नजर आई जहाँ पर बहुत ही सुंदर सा मेटल का ओम और एक ओमकार था। संगत जी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं खरीद कर ले आया। और जब मैं अगले दिन एम्पायर स्टेट गया तो मैंने माली अंकल से कहा कि अंकल, ये दीवार पर लगा दो। अंकल को भी बहुत अच्छा लगा, अंकल ने उस दीवार पर लगा दिया। और जैसे ही संगत जी गुरुजी महाराज आए, उनकी नजर उस दीवार पर पड़ी तो तुरंत गुरुजी महाराज कहने लगे, हाँ भाई, अब दीवार बहुत सुंदर लग रही है, वरना तो दीवार खाली खाली लगती थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, अपने आप ही वो सारी बात रिपीट कर देते थे और इस बात को एहसास करवाते कि मैं सब जानता हूँ। अब संगत जी, वैसे मैं रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर था और बड़े बड़े लोगों के घर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे सोफे के कवर बनाए थे। एक दिन संगत जी, मैंने अपने कारीगर से कहा कि भाई, मेरे गुरुजी की गद्दी का कवर बनाना है। कारीगर ने कहा कि ठीक है साहब, बिल्कुल बना देंगे। मैंने बताया कि एक ही गद्दी है और फिर संगत जी, हम बढ़िया सा कवर लेकर आए और गुरुजी की गद्दी का कवर बनाने के लिए कटिंग शुरू हो गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, रात के 1:30 बज गए। कभी कवर छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता, कभी पतला रह जाता तो कहीं और से कट जाता। फिर मन में गुरुजी का ध्यान किया और तब जाकर संगत जी, रात के 1:30 पौने 2 बजे गुरुजी की गद्दी का कवर बना। संगत जी, हमने गुरुजी की गद्दी पर वो कवर लगा दिया और जब रात में गुरुजी बाहर आए और उनकी नजर गद्दी पर पड़ी तो बड़े खुश हो गए और कहने लगे, चलो, किसी को तो मेरी गद्दी की चिंता हुई, वरना उस पे तो बड़ी धूल पड़ जाती थी। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल, मेरी गद्दी को पकड़कर बैठ जा, आने वाले समय में यहाँ मत्था टेकना तुझे नसीब नहीं होगा, इतनी लाइनें लगा करेंगी। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम बड़ी चालाकियां करते थे, लेकिन गुरुजी महाराज भी कम नहीं थे, वो अपनी संगत के साथ बड़ी चालाकियां करते। हम जब गुरुजी के पास मत्था टेकने जाते तो वो अपने पैर कभी इधर करते, कभी उधर करते और हम उनके चरणों में मत्था नहीं टेक पाते। ऐसे एक बार की बात है, गुरुजी ऐसे अपने पैरों को आगे पीछे कर रहे थे। तब संगत जी, मैंने अपने दोनों हाथ पीछे किए और खड़ा हो गया और कहा गुरुजी से कि गुरुजी, जब आप पैर सीधे रख दोगे मैं तभी मत्था टेकूंगा। मेरी बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे और कहा, कंजरा, मानदा नहीं है तू? तो मैंने कहा, नहीं गुरुजी, बच्चे भी तो आपके हैं हम। और जब गुरुजी ने अपने पैर रखे, हमने गुरुजी का चोला उठाया और उनके चरणों पर मत्था रख दिया। संगत जी, मेरे पास वो शब्द नहीं जिससे मैं अपनी भावना व्यक्त कर सकूं। वो नजारा ऐसा था जैसे मुझे स्वर्ग के साक्षात दर्शन हो गए हों। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं रेल भवन जाता तो रास्ते में संगत जी एक शंकर भगवान का मंदिर आता था और मंदिर जैसे पास में आता, मैं जोर से आवाज लगाकर कहता कि भगवान जी, मत्था टेकता हूँ, और ऐसे बोलकर आगे निकल जाता। एक रात की बात है, मैंने सपना देखा कि जिस शंकर मंदिर के सामने से मैं रोज गुजरता हूँ, उस मंदिर में एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है। गुरुजी महाराज वहाँ पर विराजमान है और वहाँ पे सत्संग चल रहा है। और तभी मैं देखता हूँ कि मैं और मेरा फ्रेंड कमल, हम बाइक पर जा रहे होते हैं। मैं कमल से कहता हूँ कि देख कमल, गुरुजी का कितना बड़ा दरबार लगा है, चल गुरुजी को मत्था टेकाते हैं। संगत जी, हम जैसे ऊपर गए और मैंने जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि अंकल, आ तेरे यार कमल दी व्याह दा कार्ड है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे व्याह दा कार्ड? तो गुरुजी ने कहा, अभी तू चरणों की सेवा कर, तेरा ब्याह तो मैं ही करवाऊंगा। अब संगत जी, अगले दिन मैंने अपने दोस्त कमल को ये सपना सुनाया और कहा कि गुरुजी ने तेरी शादी का कार्ड मुझे दिया है और तेरी शादी भी हो गई। संगत जी, मैं और कमल जैसे ही गुरुजी के पास गए, कमल ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये कह रहा है कि आपने सपने में मेरी शादी का कार्ड दिया। गुरुजी हंसने लगे और कहा, जाओ फिर
फतेह करो। और वाकई में संगत जी थोड़े समय बाद मेरे फ्रेंड की शादी हो गई, जबकि संगत जी उसकी शादी में बहुत अड़चने आ रही थी। कभी क्या हो जाता तो कभी क्या, लेकिन गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सारी अड़चने खत्म हो गई और वाकई में उसकी शादी हो गई। एक बार की बात है, हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी की गद्दी के पास बैठे हुए थे। मेरी नजर गुरुजी की गद्दी पर थी और मेरे दोस्त कमल की नजर गुरुजी के कमरे की तरफ, क्योंकि उस वक्त गुरुजी अपना चोला पहनकर आ ही रहे थे। अब संगत जी गुरुजी महाराज आए और ठीक मेरे पीछे हाथ बांधकर खड़े हो गए। मैं कमल से कह रहा हूँ कि यार हमें डरना नहीं चाहिए, हम गुरुजी के बंदे हैं, तो किसी बात का टेंशन मत लिया कर। देखो कितनी बार समझाया है। और संगत जी कमल गुरुजी की तरफ देखते हुए मुझे धीमी आवाज में कह रहा है, गुरुजी गुरुजी। लेकिन मैं उसको ध्यान न देते हुए कहता हूँ, अरे भाई तो फिर गुरुजी गुरुजी कर रहा है, कहा ना डरते नहीं, गुरुजी दी फौज है तो फिर डरी जा रहा है। और बार बार कमल डरते हुए कह रहा है, गुरुजी गुरुजी। और जैसे ही मैंने पीछे देखा, गुरुजी हाथ बांधकर पीछे खड़े। गुरुजी को देखकर तो संगत जी मेरी सारी हवाई निकल गई, मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुरुजी मुझे देखकर हंसने लगे और कहते, हाँ गुरुजी दी फौज है, डर दे नहीं। और ऐसा कहकर गुरुजी महाराज साइड से चले गए। तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहुत सारे अनुभव गुरुजी के साथ रहे और ये सारी सुनहरी यादें दिल दिमाग पर ऐसे छपी है जैसे कल ही की बात हो। संगत जी गुरुजी हमेशा सेवा और सिमरन के लिए कहा करते थे। तो एक दिन मैं, कमल और विलायती अंकल हम वहाँ पर सेवा दे रहे थे। हमने पंखा खोला, साफ किया और साफ करते करते थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए और करीब वहाँ पर 10-12 संगत ही थी। गुरुजी बड़े मूड में थे और उस दिन गुरुजी सारी संगत से बातें कर रहे थे कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो। जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आते हो। मैंने बताया कि गुरुजी मैं रमेश नगर से आता हूँ। तो गुरुजी फिर पूछने लगे, तेरा ब्याह हो गया? मैंने कहा, गुरुजी आप ही ने तो सपने में आकर कहा था कि तेरा ब्याह मैं ही कराऊंगा। तो गुरुजी हंसने लगे और कहा, हाँ हाँ मैं ही कराऊंगा। और फिर गुरुजी ने कहा कि बैसाखी के बाद तेरा ब्याह कराऊंगा। और वहाँ एक आंटी थी और उस दिन वो आंटी रसगुल्ले लेकर आई थी। तो गुरुजी ने आंटी से कहा, आंटी मुंडे दा मुंह मीठा कराओ, बैसाखी के बाद इसका ब्याह कराना है। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। बैसाखी के बाद गुरुजी ने मेरी शादी करवाई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं सोचा करता था कि काश ऐसा हो, गुरुजी महाराज मुझे अपने जूते जोड़े दे दे और अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उन्हें अपने सिर पे रखकर पागलों की तरह घूमता रहूंगा। और ऐसे ही एक दिन मैं एम्पायर स्टेट गया और जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी मुझे हाथ के इशारे से ऊपर की तरफ कुछ बता रहे थे। मुझे उनका इशारा समझ में नहीं आया। तभी संगत जी वहाँ पर एक आंटी आई और उन्होंने मुझे कहा कि विनोद ये कुर्सी तुम ऊपर रखकर आ जाओगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। पर मन में विचार आया कि गुरुजी भी ऊपर का इशारा कर रहे हैं, आंटी ने काम भी ऊपर का बताया है, कोई तो बात जरूर है। संगत जी जैसे ही ऊपर गया, क्या देखता हूँ कि गुरुजी की गद्दी है और वहाँ पर गुरुजी के जूते जोड़े रखे हुए हैं। संगत जी मैं तो पागल हो गया। जूते जोड़े को सर से लगाया, उसको चूमा और मैं पागलों की तरह घूम रहा था खुशी के मारे। और बहुत देर तक गुरुजी के जूते चूमता, सीने से लगाता, कभी सिर पे रखता, घूमता रहा। और जब मैं नीचे गया गुरुजी को मत्था टेकने, तो गुरुजी कहने लगे, मत्था टेक लिया, फिर हो गई तसल्ली? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी इस तरह गुरुजी संगत की हर एक मन की बात जान लेते हैं, संगत की हर एक मन की बात पूरी करते हैं। बस संगत जी हमारा भाव, हमारा प्रेम उनके प्रति सच्चा होना चाहिए। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने हम सभी संगत को कहा कि जाओ गार्डन अच्छा करो। हम सभी संगत, पुरानी और भी सारी संगत, हम सब अंकल आंटी मिलकर गुरुजी के जो गार्डन है उसमें हमने अपने अपने पेड़ बांट लिए, 4 आपके 4 आपके, और उन पेड़ों पर हम पेंट करने लगे, सुंदर बनाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज आए माली अंकल के साथ और माली अंकल से कहा कि अंकल जरा देख सब काम हो गया। अंकल ने हम सबसे पूछा, देखा भी? तो गुरुजी को कहा, हाँ जी गुरुजी सब काम हो गया है, सभी पेड़ों पर पेंट हो गया है। संगत जी रात की बात थी। गुरुजी ने तभी अपने कंटेसा कार की हेडलाइट जलवाई और उसकी हेडलाइट जलते ही गुरुजी ने अंकल से कहा, माली अंकल ओ देख 2 पेड़, इधर देख 3 पेड़, इन पे तो पेंट ही नहीं है। संगत जी देखकर हम इतने आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर पेंट गया तो गया कहाँ, क्योंकि हम तो पेंट करके बैठे थे। और इस प्रकार गुरुजी ने हमारा कोई कर्म
कटवाया और अगले दिन दोबारा हमने उन पेड़ों पर फिर से पेंट किया। संगत जी, बहुत आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि न जाने वो कौन से कर्म थे जिसे गुरुजी महाराज ने हमसे कटवाए थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और ठीक ऐसे ही जब भी मेरी मम्मी गुरुजी के दरबार में मत्था टेकती, गुरुजी अपने हाथ के इशारे से ऐसा करते जैसे कह रहे हो कि जा यहाँ से। ऐसे कई बार हुआ। एक दिन मेरी मम्मी गुरुजी के सामने बहुत रोने लगी। गुरुजी ने पूछा कि आंटी क्यों रोती है? तो मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी, मैं जब भी आती हूँ मत्था टेकती हूँ, आप मुझे जाने के लिए क्यों कहते हो? तब गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरी मम्मी से कहा, आंटी रोया न कर, मैं तुझे नहीं तेरे माड़े टाइम को बाहर भेजता हूँ, उसे जाने के लिए कहता हूँ। संगत तो मेरी खुराक है, मैं संगत को जाने के लिए क्यों कहूँगा? तू रोया ना कर। और तब संगत जी हमें ये भी समझ में आया कि गुरुजी यदि किसी को डांटते हैं या जाने के लिए कहते हैं तो वो संगत को नहीं बल्कि उसके बुरे समय और माड़े कर्म को कहते हैं, ताकि हमारा जीवन सुधर जाए। और इस तरह संगत जी गुरुजी ने अपनी शरण में बिठाकर, हमसे सेवा लेकर, अपने चरणों में बिठाकर हमें आशीर्वाद दिया, हमारे माड़े कर्मों को काटा और अपने साक्षात ईश्वर होने का हमें प्रमाण भी दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने हमें अपनी संगत बनाया। संगत जी, गुरुजी के साथ तो अनेकों सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे मैं अपने और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। हमें नित्य नए अनुभव हो रहे हैं और हम कष्टों परेशानियों से भी निकलते जा रहे हैं। हालांकि संगत जी, अभी बहुत समस्याएं हैं जिनसे गुरुजी को हमें पार करना है और उनके बारे में न सोचने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं। लेकिन मानवीय कमजोरियों से हम उभर नहीं पाते और बार बार वही सोचने लगते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ गुरुजी ने सभी की समस्याओं का भार अपने ऊपर लिया है। ये जानकर कुछ शांति मिलती है। गुरुजी के चंदन प्रसाद की भी बहुत भारी महिमा है और मैंने 2-3 बार या अधिक बार ये अनुभव किया है कि घाव या चोट के स्थान पर चंदन तिलक लगाने पर हमें अवश्य राहत मिलती है। संगत जी, कुछ दिन पहले घुटने के नीचे खरोंच के बहुत निशान पड़ गए थे और बहुत खुजली होती थी। 2-3 बार उस पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और इसी प्रकार बाएं हाथ में कोहनी के पास बहुत दर्द था, उस पर भी गुरुजी का चंदन तिलक गुरुजी का ध्यान करते हुए लगाने से बहुत हद तक ठीक हो गया। एक सामान्य शारीरिक परेशानी भी है, उस पर भी उसी प्रकार गुरुजी का ध्यान करके चंदन प्रसाद लगा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं सोचा करता था कि गुरुजी सभी को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, मुझे भी होंगे। तितली और ब्रेस्ट कार नंबर के रूप में तो प्रायः दर्शन होते ही रहते हैं। संगत जी, एक दिन मैंने चाय बनाने के बाद ऊपर से तुलसी की पत्ती हाथ से मसल कर कप में डाल दी, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गया था। थोड़ी ही देर में वह ओम के रूप में ऊपर तैरने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में गुरुजी को केवल मैं मानता हूँ और लोग विशेष रूप से उन्हें नहीं मानते हैं, लेकिन हम सभी को गुरुजी बहुत आसानी से समस्याओं से निकालते जा रहे हैं, जिसका मैं पूरी तरह से अनुभव करता हूँ। हालांकि परिवार के लोग इन सभी सत्संगों को उस रूप में नहीं देखते हैं। संगत जी, गुरुजी की हम पर नित इतनी कृपा बरस रही है और वे निरंतर हमारे साथ हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं और इसके साथ ही गुरुजी हमें अंदर से भी साफ और मजबूत करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अनुभव करवा रहे हैं कि वे ही हैं जो हर समस्या से बाहर निकालने में साथ थे। नहीं तो परेशानी की कल्पना करके हम भी कांप जाते हैं। संगत जी, कई लोग बहुत सारी डराने वाली बातें लिखते हैं कि सत्संग नहीं सुना तो तेरे लड़के के साथ बहुत बुरा होगा, या तेरा सर्वनाश होगा, या अपनी परेशानी से तू उभर नहीं पाएगा। ये सब पढ़कर बहुत खराब लगता है और लगता है कि हमारे प्यारे गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो लोग अपने को गुरुजी का ठेकेदार बताकर ऐसा लिखते हैं और भोले भाले संगत को डराते हैं, निश्चित
निश्चित रूप से वे गुरुजी को नहीं मानते हैं। वे केवल पैसे के लालच में ही ऐसा करते हैं, जो बहुत गलत है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना विचार और सत्संग यही समाप्त करता हूँ। अगर सत्संग करते समय, अपने विचार बताते समय मुझसे कुछ गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुजी महाराज, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से ये मेरा 7वां या शायद 8वां शुक्राना सत्संग है। यूँ तो संगत जी, हमारा ये सारा जीवन ही सत्संग है। गुरुजी की मेहर से ही हम प्रतिपल सांस भी ले पाते हैं और हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ एक पल ऐसे भी आते हैं जब लगता है कि अब आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे वक्त हम अपने बाबा परमपिता परमेश्वर गुरुजी से अरदास करते हैं और गुहार लगाते हैं कि हे देवों के देव महादेव, वेद्यों के वेद वैद्यनाथ, हमारी मदद कीजिए। संगत जी, आज का ये सत्संग मेरे बेटे की तबीयत से संबंधित है, इसीलिए मैंने गुरुजी को वैद्यनाथ कहा है। जी हाँ संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई, वो भी घर से मीलों दूर, जहाँ वो अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है। ठीक एग्जाम वाले दिन 18 अप्रैल 2026 एग्जाम के पहले दिन ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि उसे वही कैंपस के हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। पूरे शरीर में दर्द, फीवर और उल्टी डायरिया जैसी स्थिति बन गई। एक चम्मच पानी भी वो पचा नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल जाते वक्त उसने मैसेज किया कि वो एडमिट हो रहा है। उसके बाद संगत जी, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी और मेरे लिए यह स्थिति काफी पैनिक हो गई थी। यहाँ तो संगत जी, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैं रोते रोते गुरुजी को पुकारने लग गई। संगत जी, हम समर्पण की बात तो करते हैं, पर वक्त आने पर सब कुछ भूल जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। गुरुजी भी हमारे आत्मसमर्पण की परीक्षा लेते हैं, पर हम फेल हो जाते हैं। फिर भी हमारे प्यारे गुरुजी हमारी मदद को आते हैं और हमें संभालते हैं। गुरुजी का संदेश आता है, पुत्र चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। शाम को बेटे के एक दोस्त ने सारी स्थिति का विवरण दिया और कहा कि शायद दूसरे शहर के हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा, अगर यही स्थिति नहीं संभली तो। संगत जी, मैं संक्षिप्त में ही बताती हूँ। बस यूँ समझ लीजिए, कदम दर कदम गुरुजी ने बेटे को पूरी तरीके से संभाल रखा था। वो साफ साफ हमें दिख रहा था। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया और बहुत फास्ट हुआ। हमने डॉक्टर से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने बात करने से मना कर दिया। उस वक्त मैं बहुत मायूस हो गई, लेकिन कुछ देर बाद वही डॉक्टर वापस आया और बेटे के दोस्त के फोन से बात की और सारी स्थिति बताई और हमें सांत्वना भी दिया। यह सब गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है, जिसने डॉक्टर के दिमाग को बदल दिया। स्थिति में सुधार हुआ और डॉक्टर ने तीसरे दिन डिस्चार्ज करने को कह दिया था। संगत जी, 2-3 दिन से बेटे ने कुछ नहीं खाया था और इस वजह से उसे बहुत कमजोरी हो गई थी। मैंने गुरुजी अपने वैद्यनाथ का कोटि कोटि शुक्राना किया कि कम से कम स्थिति संभल गई, लेकिन मन में चिंता बनी रही कि डिस्चार्ज होने के बाद कैसे खुद को संभालेगा। लेकिन डिस्चार्ज वाले दिन सुबह से ही उसे फिर से उल्टियां होने लगी। उसे फिर से सलाइन चढ़ाना पड़ा। संगत जी, अगला सत्संग हम नोएडा से पल्लवी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नोएडा से गुरुजी महाराज की बेटी पल्लवी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज और प्यारी सास संगत जी, सत्संग करते समय कुछ भी त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी, पहला शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है। संगत जी, होली के समय की बात है। उसे जयपुर से नोएडा आना था। रात की फ्लाइट थी। संगत जी, जब वो फ्लाइट में बैठ गई तो फ्लाइट उड़ने से पहले उन्हें सूचना दी गई कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी के कारण फ्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं होगी। संगत जी, इधर मैं और मेरे अंकल बहुत परेशान कि अब तो इतनी रात में उसे दूसरी फ्लाइट नहीं मिलेगी और बेटी वापस अकेले रात में हॉस्टल भी नहीं जा सकती। संगत जी, मैंने तुरंत ही गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया और करीब 1.5-2 घंटा मैं रुक रुक कर गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए, मेरी बेटी की फ्लाइट देर रात कुछ ही पैसेंजर्स को लेकर दिल्ली आ गई। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अपनी संगत का ध्यान रखने का शुक्राना। संगत जी, दूसरा शुक्राना
शुक्राना भी मेरी बेटी का ही है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी का जयपुर से फोन आया। वो बहुत परेशान थी और मुझे कह रही थी कि माँ, मेरा वॉलेट कहीं खो गया है। संगत जी, उसके वॉलेट में 5,000 रुपए थे, उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और उसके बैंक का डेबिट कार्ड था। उसने अपने कमरे में, अलमारी में, बैग में, सब जगह देख लिया था, पर उसका वॉलेट कहीं नहीं मिला। फिर मैंने उससे कहा कि बेटा, गुरुजी का नाम लेकर देखो, जरूर मिल जाएगा। संगत जी, 2-3 दिन लगातार देखने के बाद तीसरे दिन मेरी बेटी का फोन आया और कहा कि माँ, मेरा वॉलेट मिल गया है। संगत जी, उसका वॉलेट बेड के किनारे ही रखा था। सब गुरुजी का ही चमत्कार है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।